पेड़ बहुत तेजी से काट रहे हैं जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रहा है। अब हर किसी को अपने घर में एसी लगवाना है। मंजर ये है कि इतनी ज़्यादा एसी की डिमांड है आज के टाइम में कि जो इंस्टॉल करने वाले टेक्नीशियन हैं उनकी ही पूर्ति नहीं की जा रही है। जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उन्हें कहाँ से रिजॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है कि आप खुद का एक एसी सर्विस सेंटर के बिजनेस को स्टार्ट करें, वहाँ कुछ लोगों को रखें और आप अपने एक टीम के साथ में काम करना शुरू करें और एक बहुत ही बेहतरीन पर्टिकुलर सीजन में आप पैसे कमा पाएंगे। A to Z इंफॉर्मेशन इस बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्या काम आपको आना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है, कितने रुपए आप इसमें कमा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप एसी रिपेयरिंग सर्विस सेंटर के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि खुद के पास स्किल होनी चाहिए कि आप एसी को रिपेयर कर सके। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला कि आप अपनी स्टडीज में उसे इन्वॉल्व करें और उसी की पढ़ाई करें, जिसके लिए आपके पास ITI का ऑप्शन रहता है, देन इसके अलावा पॉलिटेक्निक का ऑप्शन रहता है। इन दोनों ही ऑप्शन से आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, एसी के टेक्नीशियन बन सकते हैं और A to Z कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं एसी का। एक एक चीज आपको प्रॉपर समझाई जाएगी। आपके पास बाकायदा डिग्री होगी इस चीज की कि हाँ आप एक प्रॉपर टेक्नीशियन हैं। दूसरी चीज आपके पास एक्सपीरियंस हो, या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में काम करें जो कि काफी अच्छा एसी का काम कर रहे हैं और काफी पुराने समय से कर रहे हैं, तो आप उनके साथ में रहकर प्रॉपर एसी का काम सीखें। इन दोनों ही चीजों में कम से कम 1 साल का टाइम लगता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का होता है। अगर आप ITI कर रहे हैं तो ये भी 1 से 2 साल का होता है समथिंग। और वहीं अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड बनते हैं उसमें कम से कम 1 साल का समय तो आपका लग जाता है। अब इस चरण को पूरा करने के बाद अगले चरण पे आते हैं। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस प्रकार से अपने सर्विस सेंटर को शुरू करना चाहते हैं। 2 टाइप आपके पास यहाँ पर भी आते हैं। पहला, आप मल्टी सर्विस सेंटर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप हर तरीके की एसी का जो सॉल्यूशन है वो दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं और उसे अपने ही अंडर में चलाएंगे। या दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर को लें, लाइक ब्लू स्टार या फिर वोल्टास या डेकिन या फिर हिटाची, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पर ये चुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस कंपनी के साथ में काम करना चाह रहे हैं, या फिर हर कंपनी की एसी आप रिपेयर कर देंगे। अब अगर किसी कंपनी के साथ में मिलकर आप काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाकर उनके सर्विस सेंटर के ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करना होगा, उनके डीलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। जब वो आपको सर्विस सेंटर प्रोवाइड करती हैं उसके बाद आप उनके साथ में काम शुरू कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन में आपको अपनी एक पर्टिकुलर शॉप देखनी होगी। आप रेंट पे देख सकते हैं कहीं मार्केट के अंदर जहाँ पर एसी रिपेयरिंग वगैरह का मार्केट हो, अच्छा चल सकता है वहाँ पर, या कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया मार्केट के अंदर हो सकता है। अगर आपको अच्छे काम आता होगा तो कस्टमर्स के आपके पास कमी नहीं होगी। आप चाहे जहां पे शॉप खोले, पर ध्यान रहे सिटी के अंदर रखें, ज्यादा सही रहेगा। किसी ऐसे एरिया में रखें जहां ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स हों, लाइक कॉर्पोरेट एरिया अगर कोई होता है तो बहुत बेहतरीन एरिया है, क्योंकि कॉर्पोरेट में अधिकतर एसियां बहुत ज्यादा होती हैं और उनमें अक्सर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आया करती है। तो कॉर्पोरेट एरिया में अगर आप रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है आपके लिए। देन इसके बाद आपको बेसिक इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे। इक्विपमेंट्स के आपको पूरा टूल किट खरीदना होगा। 10,000 में आपको बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांडेड टूल किट मिल जाएगा, जिनमें आपको सारे इक्विपमेंट्स ब्रांडेड मिल जाएंगे। जो आपको 10,000 का टूल किट मिलेगा उसमें आपको वाटर स्प्रेयर के साथ में सबसे बेहतरीन ड्रिल मशीन तक मिलेगा। A to Z इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे जिनसे आप एसी का सारा काम कर सकते हैं। अब इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ कम से कम अपने पास 2 ऐसे लोगों को रखना है जिनको थोड़ा बहुत एसी का काम आता हो, या फिर आप उन्हें सिखा चुके हो, प्रॉपर काम आता हो। क्योंकि आप शॉप में रहेंगे तो अक्सर फील्ड वर्क आता रहता है। किसी की एसी सर्विस करने के लिए जानी है, लगी हुई है, गड़बड़ हो गई है, या फिर किसी ने नया एसी लिया तो उसे इंस्टॉल करना है। अगर कंपनी की तरफ से कोई बंदा नहीं आ रहा है तो वो किसी बाहर के तीसरे व्यक्ति से इंस्टॉल करवाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आपको उन 2 लोगों को हर जगह भेजना रहेगा। तो आप कम से कम 2 लोगों को ऐसा रखें जो आपके शॉप में रहे और एक ऐसा व्यक्ति जो पर्टिकुलर शॉप में रह सके। बात करें इस प्रकार के बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा, तो आप शॉप एक्ट लाइसेंस के साथ में आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। शॉप एक्ट लाइसेंस आपका आसानी से आपके नगर निगम से बन जाएगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेते हैं।
अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है और हमारी अर्निंग कितनी होगी। तो हम यहाँ पर मिनिमम मान के रखते हैं कि 30 से 40 हज़ार रुपए तो आपके इन्वेस्ट होंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो आप जो शॉप लेंगे उस शॉप का रेंट आपको कुछ एडवांस में देना होगा, जो काफ़ी ज़्यादा आपका पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में हैं। अगर किसी पॉश एरिया में है तो बहुत महंगा जा सकता है, अगर किसी लोकल एरिया में है तो कम में रह सकता है। इसके अलावा कुछ आपको इंटीरियर डिज़ाइन करना होगा, कुछ फर्नीचर रखने होंगे जिनके ऊपर रखकर आप एसी रिपेयर करेंगे, काउंटर वगैरह। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको अपने शॉप में रखनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होगा। तो इन सब चीज़ों में आपका कम से कम 10 से 15 हज़ार जाएगा। देन इसके अलावा यहाँ बात करें तो आप जो एक टूल किट खरीदेंगे पूरा, उसका पैसा लगेगा। तो यहाँ कम से कम हम मान के रखते हैं कि 30 से 50 हज़ार के बीच में मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट आता है अगर आप एक एसी रिपेयरिंग की खुद की शॉप शुरू करते हैं। अगर आप किसी कंपनी का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि कंपनी की कोई सिक्योरिटी फी होगी, वो आपको जमा करनी पड़ेगी। वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के सर्विस सेंटर को ले रहे हैं। तो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर लेने में हम कह सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए उनके हिसाब से हमें स्पेस भी चाहिए होगा, उनके हिसाब से हमें टेक्नीशियंस भी चाहिए होंगे, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हमको चाहिए होगा। बट अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं तो वो आप 30 से 50 हज़ार में हम कह सकते हैं शुरू कर सकते हैं। बाकी आपने जो बंदे अपने पास रख रखे हैं उनको आप सैलरी कहाँ से देंगे, अगर इसकी बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे बंदे रखे हैं। मैं कहूँगा कि आप ऐसे बंदे रखिए जो आपके लिए लॉयल हों, आपके लिए काम करने के लिए तैयार हों। शुरुआत में आप अपने पास से सैलरी उन्हें ना दीजिए, उन्हें आप ये कहिए कि जितना ज़्यादा काम आएगा हमारे पास उस काम के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एवरेज अगर हम बात करें एसी सर्विस करने का चार्ज 500 से लेकर 1500 के बीच में रहता है। वो सिटी टू सिटी वेरी करता है कि आप किस सिटी में काम कर रहे हैं। अगर आपके सिटी में टेक्नीशियंस की फॉल्ट है, वहां पर ज़्यादा टेक्नीशियन नहीं, टेक्नीशियंस के पास कमी नहीं, एसी का काम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो 1200-1300 रुपये तक सर्विसिंग का चार्ज लग सकता है। नॉर्मल अगर किसी Tier 1 Tier 2 सिटी में है तो वहाँ पर 500 700 800 तक भी काम चल जाता है। तो वो डिपेंड करता है किस सिटी में है। तो आप उन्हें कहिए कि अगर आप एक एसी सर्विस करने जाते हैं तो एक एसी सर्विस करने का 250 या 300 रुपये अपने पास रखिएगा। बाकी का जितना होगा वो हमारी शॉप में दीजिएगा, आकर कंट्रीब्यूट करिएगा। तो इस तरीके से आप अपने शॉप में लोगों को रख सकते हैं। उन्हें जब काम आएगा तब उन्हें भेजिए, वो सर्विस करके वापस से अपने शॉप में आ जाएंगे। जितना ज़्यादा काम कर लेंगे वो उतना ज़्यादा उनका पैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। एक टाइम के बाद जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे तो आप उन्हें पर्टिकुलर सैलरी पर भी रख सकते हैं। बात करें यहाँ मिनिमम हम कितना कमा सकते हैं एक दिन में, वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आपके पास काम आ रहा है, किस एरिया में आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर समर सीजन चल रहा है तो समर सीजन में टॉप पीक सीजन होता है, पीक वीक होता है, हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा काम होता है। तो समर सीजन में बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, एक दिन का 4000 5000 तक भी जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें विंटर सीजन में तो विंटर सीजन में हमारा काम बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो वैसे सीजन में हमें वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें बनानी होती हैं। मोस्टली एसी वाले यही करते हैं, जब विंटर सीजन आता है तब वो वॉशिंग मशीन का इन्वर्टर का काम शुरू कर देते हैं, और जब हमारा समर सीजन आता है तब हम अपने पीक सीजन पे होते हैं, तब हम अपने एसी का काम शुरू करते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप एसी के सर्विस सेंटर के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।